Good morning students. Today our topic is units of volume. As we have studied in our previous class, cube is the best unit for measuring volume. So when we want to measure the volume of any solid, we use cube of each edge equal to 1 centimeter. Then unit of volume is cube centimeter. Clear? When we use क्यूब ऑफ ईच एज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हम ऐसा क्यूब यूज़ कर रहे हैं जिसकी सभी साइड्स कैसी हैं 1 सेंटीमीटर की हैं, क्योंकि क्यूब के चारों फेस सेम होंगे। अगर उसकी सभी साइड्स 1 सेंटीमीटर की हैं देन यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूब सेंटीमीटर। ओके, और व्हेन वी यूज़ क्यूब ऑफ ईच एज इक्वल टू 1 मीटर, अगर हम बड़ा क्यूब यूज़ कर रहे हैं जिसकी सभी साइड 1 मीटर की हैं, तो हम क्यूब के जो यूनिट यूज़ करेंगे वॉल्यूम की वो क्या होगी, क्यूब मीटर। दिस इज आर क्यूब और इसकी सभी साइड्स 1 मीटर की हैं, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूब मीटर। सी यू मीन्स क्यूब, सी यू किसको डिनोट कर रहा है, क्यूब को। ओके, और ये कैसा क्यूब है जिसकी सभी साइड 1 सेंटीमीटर की है, then units of volume is cube centimeter. If each side of cube is 1 meter, then unit of volume is cube meter. Okay beta, our next topic is volume of a cuboid and a cube. Firstly we will find the volume of a cuboid. cuboid का वॉल्यूम क्या होगा, इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे cuboid बना दिया है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्योंकि सेम होती है तो इसलिए वहाँ पे हम क्या लेते हैं, एज, एज और एज। ओके, सो हेयर लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड इज दिस, ब्रेड्थ एंड दिस वन इज हाइट। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और जो वॉल्यूम आएगा उसमें हम क्या यूनिट यूज़ करेंगे, क्यूब मीटर या फिर क्यूब सेंटीमीटर। अगर हमने क्यूब सेंटीमीटर का यूज़ किए हैं विद ईच साइड, जो उसकी सभी साइड सेंटीमीटर में है, देन आर यूनिट इज़ क्यूब सेंटीमीटर। अगर हम वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए जो क्यूब यूज़ कर रहे हैं अगर वो मीटर की साइड के हैं तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूब मीटर। सो हेयर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप सभी बोलोगे मेरे साथ, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वेरी गुड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। नाउ वी विल फाइंड द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अब क्यूब की क्योंकि तीनों साइड्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं, तो हम उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, क्यूब्स की क्या होती हैं, ये एजेस। ऑल दीज आर एजेस ऑफ क्यूब, हमने काउंट की थी, ये सभी क्या हैं क्यूब की एजेस। तो एजेस जो होती हैं वो क्यूब की कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ पर हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। ओके, तो बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी रूम में बैठे होगे, जिस रूम में आप बैठे हो आप उस रूम में देखो नीचे फ्लोर पे साइड में देखो कितनी इसकी एजेस है फ्लोर की, वॉल के साथ साथ सीधी लाइन चलते जाओ, कितनी साइड्स है देखो, दीवार के साथ और फर्श के बीच में जो लाइन है आपकी उसमें देखो, उस लाइन को काउंट करो कितनी लाइन्स हैं। हर वॉल और जो आपका फ्लोर है उसके बीच में एक नीचे फर्श पे एक सीधी सी लाइन जा सकती है ना, दैट आर द एज ऑफ दिस। आपका रूम क्यूब की शेप में भी हो सकता है और क्यूबॉइड की शेप में भी हो सकता है। तो आप देखो नीचे 4 साइड्स होगी, ऐसे ही 4 साइड ऊपर हो जाएंगी, कितनी एजेस होगी, 8। अब आप अपनी जो वॉल है, वॉल के 2 वॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है उस लाइन को मेज़र करोगे, वो भी कितने हैं, 4। 2 वॉल्स जहाँ पे मैच हो रही हैं, आप वहाँ से लेकर के ऊपर से नीचे तक आओगे तो वो भी क्या है, एज ऑफ द रूम, यानी कि आपका रूम क्यूब की शेप में होगा या फिर क्यूबॉइड की शेप में होगा।
तो 4 तो नीचे फ्लोर पर मिल गई आपको एजेस, 4 ऊपर रूफ पर मिल गई, और 4 जो है आपको 2 वॉल्स जहाँ पर आपस में मैच हो रही हैं 4 वहाँ मिलेंगी। तो कितनी एजेस होगी? 12 एजेस। तो इनको हम क्या कहते हैं? एजेस ऑफ द क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि वहाँ तीनों एजेस सेम नहीं होती, उसकी तीनों साइड सेम नहीं होती क्यूबॉइड में, तो हम क्या लिखते हैं? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यहाँ पर सभी सेम होती है तो हम क्या यूज करते हैं? एज, एज और एज। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर वर्कशीट 3। Here are worksheet 3 and question 1 is fill in the blanks. A part is amount of space occupied by a solid is called its, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बोर्ड पर भी राइट किया हुआ है, देखिए what will be the answer? Ma'am, name of the chapter. Name of the chapter is the answer of this question. Amount of space occupied by a solid is called its volume. And now B part is volume of a cuboid. Volume of a cuboid अभी हमने किया था। What will be the volume of a cuboid? यहाँ पर हमको हिंट दिया हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय डैश multiply by dash. So here what will be the answer? Length multiply by breadth and breadth multiply by height. So volume of a cuboid is equal to length multiply by breadth multiply by height. Next C part is volume of a cube. Volume of a cube, क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम? Edge multiply by edge multiply by एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। यहाँ पर ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट डी पार्ट इज क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग व्हाट। किसको मेजर करने के लिए हम क्यूब का यूज करते हैं? किसको मेजर करेंगे हम? क्यूब किसकी बेस्ट यूनिट है मेजर करने के लिए? वॉल्यूम की। क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। नेक्स्ट ई पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हमको? क्यूब का। ऑफ एज, उसकी एज कैसी है क्यूब की? 1 मिलीमीटर। 1 mm मीन्स 1 मिलीमीटर। जो मिलीमीटर है ये सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट है, उसका हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश। देखिए जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। 1 मीटर is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay, it means जो मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर से छोटी यूनिट है। तो जैसे आप स्केल में देखते हो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उनके बीच में छोटी छोटी लाइंस होती है ना, वो मिलीमीटर की लाइंस होती हैं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 1 मिलीमीटर, कितना छोटा वो क्यूब है जिसकी 1 एज 1 मिलीमीटर की है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज हमारे पास 1 मिलीमीटर है और क्यूब है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? एज ई हम लिखते हैं एज के लिए, एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज, और एज कितनी है? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 इज 1 एंड जो आंसर आएगा उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 इज 1। तो 1 हमारी अब आगे यूनिट राइट करनी है। अभी हमने की थी ना यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, तो हम यूनिट्स राइट करेंगे 1 क्यूब मिलीमीटर, क्योंकि क्यूब कैसा है? मिलीमीटर वाला। सो हेयर आवर आंसर इज 1 क्यूब मिलीमीटर।
तो ये जो रफ वर्क है ये आपने बुक में नहीं करना, ये आपको रफ नोटबुक पे राइट करना है। नेक्स्ट F पार्ट इज इफ अ बॉक्स इज फिल्ड विद 8 क्यूब्स ऑफ एज 1 सेंटीमीटर ईच, इट्स वॉल्यूम इज डैश। 1 बॉक्स है और उसमें कितने क्यूब्स आ गए, 8 क्यूब्स आ गए, और वो क्यूब्स कैसे हैं, 1 सेंटीमीटर की एज है उनकी। देन द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स इज व्हाट, उसका वॉल्यूम क्या होगा। आपको ध्यान होगा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो अनिल था उसको अपने ज्योमेट्री बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना था ना, तो उसने पहले मार्बल्स फिल किए थे लेकिन स्पेस रह गया था, फिर उसने क्या यूज़ किए थे, क्यूब्स। जब उसने क्यूब्स फिल किए ज्योमेट्री बॉक्स में अपने पेंसिल बॉक्स में, तो उसको वॉल्यूम मिल गया क्योंकि कोई भी स्पेस लेफ्ट नहीं रहा था, तो उसके 16 क्यूब्स आए थे। देन द वॉल्यूम ऑफ दैट ज्योमेट्री बॉक्स, यानी कि जो अनिल का ज्योमेट्री बॉक्स था उसका वॉल्यूम क्या था, 16 क्यूब्स। तो इसी तरह से अब जब हम बॉक्स में 8 क्यूब से वो बॉक्स फिल हो गया है, पूरा भर गया है, तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, 8 क्यूब सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्यूब्स कैसे हैं, सेंटीमीटर वाले। सो द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज 8 क्यूब, CU मीन्स क्यूब, और हम सेंटीमीटर क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर के क्यूब हैं, तो हम आगे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। नाउ आवर क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड एंड वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। हियर क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज क्यूब्स whose edges are given below। उनकी एजेस गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का, एज मल्टीप्लाई बाय एज। वेरी गुड, सभी बच्चे बोला करो, एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। एंड व्हाट इज द एज ऑफ दिस क्यूब, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। अब हम तीनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप फेयर नोटबुक पे ही मल्टीप्लाई करके देखोगे। 4 को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4 4s आर 16। अब इन दोनों का हमारे पास आंसर आ गया। अब जो आंसर आया है उस आंसर को थर्ड वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती ना आपको, तो हम तो 2 नंबर्स 2 टाइम्स जैसे इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे, जैसे 312 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है 312 की 4 से ही है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, 4 4 और 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 16 को 4 से, 4 6 आर 24, कैरीज 2, 4 1 इज 4 and 2 6। सो हेयर आंसर इज 64। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64। अब हमने यूनिट भी राइट करनी है। व्हाट इज द यूनिट, क्यूब सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो क्यूब है वो कैसे हैं, सेंटीमीटर में है। सो हेयर आंसर इज 64 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई की है 4 को 4 से और फिर 16 को 4 से, ये आपने फेयर नोटबुक पर ही करनी है। नाउ कम टू पार्ट बी। बी पार्ट इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो क्यूब है उसकी एज कैसी है, 12 सेंटीमीटर की है। तो हम लिखेंगे एज ऑफ क्यूब is equal to 12 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। तो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर। और हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इन 2 12s को फेयर नोटबुक पे ही मल्टीप्लाई करना है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2s आर 4, 2 1 इज 2, देन 1 2 इज 2 and 1 1 इज 1 एंड हियर आंसर इज 144। अब जो आंसर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उस आंसर को किससे करेंगे, 12 से। क्लियर हो गया, हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले 12 को 12 से करेंगे एंड आवर आंसर इज 144। अब 144 को किससे करेंगे हम, फिर से 12 से करेंगे। अगर आपको यहाँ मुश्किल लगे
तो आप 144 अलग से राइट करके उसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 4s are 8, अगेन 2 4s are 8 एंड 2 1 is 2, देन 0, क्योंकि वंस प्लेस की मल्टीप्लिकेशन होगी, हमने टेंस प्लेस से स्टार्ट करनी है, तो आंसर भी टेंस प्लेस से राइट करेंगे। 1 4 is 4, 1 4 is 4 एंड 1 1 is 1। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 एंड 4 12 का 2 कैरी इज 1, 4 and 2 6 and 1 7 and 1। सो हियर आंसर इज 1728 क्यूब सेंटीमीटर। तो बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी पार्ट कर लिए हैं। सी और डी पार्ट आप खुद से करोगे। सी और डी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में 15 सेंटीमीटर हमको एज दी हुई है, तो आप हमने क्या करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उस आंसर को फिर से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसी तरह से हम 13 में करेंगे। पहले क्या करेंगे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर उसको फिर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा अब क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया है। आपका आज का होमवर्क यही है कि आप क्वेश्चन 1 बुक में कंप्लीट करोगे और क्वेश्चन 2 इन योर फेयर नोटबुक। तो बेटा मैंने वीडियो के बीच में आपको क्यूब की एजेस के बारे में बताया था, जो मैंने आपको रूम का एग्जाम्पल लिया था। तो आपको मैं एक क्यूब दिखा करके उसकी एजेस भी काउंट करके दिखाती हूँ कि क्यूब की एजेस 12 कैसे होती हैं। बेटा लुक एट दीज आर द क्यूब्स। ये जो डाइस है जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो इस डाइस ये भी किस शेप में है, क्यूब की शेप में है। और एक क्यूब मैंने खुद से बनाया। देखिए आप, इस क्यूब के सबसे पहले हम फेसेस काउंट करेंगे। इसके फेसेस कितने हैं ये देखो, मैंने साथ साथ काउंटिंग भी राइट कर रखी है। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ये क्यूब का फर्स्ट फेस है, इसमें मैंने 1 राइट कर दिया, 1। देन सेकेंड फेस ऑफ दिस क्यूब इज 2, देन 3 4 5 एंड ये 6 फेस। कितने फेसेस हो गए क्यूब के, 6 फेसेस हो गए क्यूब के। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एजेस ऑफ द क्यूब। एजेस कौन सी होती हैं क्यूब की, देखो यहाँ पर ये जो साइड है, इन 2 साइड्स को अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो 2 साइड्स हैं यहाँ पर जो ज्वाइन करती हैं, दिस इज द एज ऑफ दिस क्यूब। यहाँ मैंने लाइन लगा दी, 1 एज, 2 3 एंड 4। इसी तरह से अब इसके अपोजिट आ जाते हैं। यहाँ पर यहाँ ले रखिए 5 6 7 एंड 8। इसी तरह से 9 10 11 और ये यहाँ पर लगा रखिए लाइन 12। तो दीज आर दी 12 एजेस। आप खुद से भी काउंट कर सकते हो, जहाँ पर ये 2 लाइन्स ज्वाइन कर रही हैं। दिस कॉर्नर इज दिस इज द एज ऑफ द क्यूब। 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से हमारे पास इधर भी 4 मिल जाएंगी, 1 2 3 एंड 4 4 4 8। यहाँ पर 9 10 11 एंड 12। देयर आर 12 एजेस ऑफ दिस क्यूब। और इसी में ही कॉर्नर्स भी होते हैं। देयर आर 8 कॉर्नर्स और वर्टिसेस ऑफ दिस क्यूब। तो यहाँ पर 8 कॉर्नर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से आप अपने रूम में भी चेक कर सकते हो कि 4 कॉर्नर्स आपको नीचे मिलेंगे फ्लोर के साथ, और 4 ही कॉर्नर्स आपको ऊपर मिलेंगे रूफ के साथ। तो आपके रूम में कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स। और रूम किस शेप में होगा, क्यूब या फिर कुबॉइड। तो क्यूब और कुबॉइड की दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यूब और कुबॉइड दोनों के ही फेसेस 6 होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। सो बेटा यहीं पर हम अपनी क्लास को पीरियड को ओवर करेंगे। तो आपका होमवर्क है, यू विल कंप्लीट क्वेश्चन 1 in your book and question 2 in your fair notebook of worksheet 3 and you will learn a table of 18 का टेबल लर्न करोगे और टेबल की वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे मैथ्स ग्रुप में सेंड करोगे। और इसके साथ साथ ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 3 है उसे ट्राई भी करना है, लेकिन रफ नोटबुक पर ट्राई करोगे, फेयर नोटबुक पर ट्राई नहीं करोगे। ओके, ये ट्राई का वर्क आपका होमवर्क नहीं है, ये आपने अभी, क्योंकि पीरियड्स का थोड़ा टाइम रहता है अपने मैथ्स पीरियड का, तो आप अभी इसी पीरियड में ही क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करोगे। इसमें आप देखोगे कुबॉइड की डायमेंशंस दी हुई हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट।
तो हमारे पास फॉर्मूला है क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप उन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को रफ नोटबुक पर ही ट्राई करोगे और नेक्स्ट क्लास में आप अपने आंसर्स को मैच करोगे, देन यू विल डू इन योर फेयर नोटबुक। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।